नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर माघ मास स्नान के महात्म्य के 27वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 26 दिन की कथा के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। उन सभी वीडियो की कथा श्रवण कर आप माघ मास के स्नान के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। दर्शकों, संपूर्ण माघ मास के स्नान के महात्म्य को 28 अध्याय में विभाजित किया गया है। आज की वीडियो में हम 27वें दिन की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पहले 26वें अध्याय में हमने देखा कि पथिक ब्राह्मण प्रेत से सारस द्वारा कहे गए शब्दों को सुनने को कहता है। तब प्रेत सारस और बानर की संपूर्ण कथा उसे सुनाता है। एक बार मैं जंगल में उसी सरोवर के किनारे विश्राम कर रहा था। तभी सारस का जोड़ा उस तालाब में पानी पीने के लिए आता है और वह पानी पीकर अपनी पत्नी के साथ वहीं विश्राम करने लगता है। तभी वह बंदर आया और सारस के पैर को पकड़ लेता है। तब सारस धैर्य धारण कर बंदर से बोला, हे बंदर, बिना अपराध के तुम मुझे पीड़ा क्यों देते हो? तुम बानरों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के समस्त वृतांत को जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में कौन थे और अब कैसे तुम बानर की योनि को प्राप्त हुए हो? यह सुनकर बंदर उसका पैर छोड़ देता है और थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाता है और अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनाने के लिए आग्रह करता है। तब सारस बोला, तुम पूर्व जन्म में एक राजा थे। प्रजा से बहुत सा टैक्स वसूल कर अकूत धन इकट्ठा किया, इसलिए तुम नरक में डाले गए और अब वापस तुम्हें बानर का शरीर प्राप्त हुआ है। तब बंदर बोला, तुम्हें सब स्मरण है तो ये बताओ कि तुम्हें सारस का शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? तब वह सारस बोला, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा पुरोहित था। तुमने ब्राह्मणों को दान में देने के लिए अन्न के ढेर लगवाए थे। मैं राज पुरोहित होने के नाते ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा अन्न देकर सारा अन्न खुद ही हड़प लिया। इसी पाप के कारण मैं सारस बना और आगे वाले जन्म में हम हंस बनेंगे और फिर श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। यह सब सुन बंदर मोह का त्याग कर वहाँ से चला जाता है। प्रेत बोला, यह सब सुन मेरे भी सारे शोक समाप्त हो गए। अब आगे की कथा में प्रेत बोला, एक गांव में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पर्याप्त कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अयोग्य अनाधिकारी व्यक्तियों को यज्ञ कराने के पाप के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हुआ और वह ब्राह्मण हमारी संगति में 8 वर्ष तक साथ रहा। उसके पुत्र ने अपने पिता की समस्त हड्डियां एकत्रित करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में डाल दी। गंगा जी के प्रभाव से वह उसी क्षण दुखदायी राक्षस शरीर से मुक्त हो गया। यही कारण है गंगा स्नान की महिमा हमारी शास्त्रों में वर्णित है। मैंने यह सब प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब मैं अपने इस प्रेत शरीर से मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। हे पथिक, इसी कारण मैं आपसे गंगा जल को मांगता हूँ। पहले मैं जो तीर्थ स्थानों में पाप किए और बड़े बड़े को पात्रों को दान दिए, इस पाप का प्रायश्चित भी नहीं किया। इसी पाप के कारण विंध्य पर्वत पर भूखे प्यासे रहकर 1000 वर्ष व्यतीत किए। मैंने अपनी सारी कथा तुम्हें सुना दी। हे धार्मिक श्रेष्ठ, इस प्रकार आप मुझे जल दान देकर कंठ में अटके मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत योनि में जाकर जीना अत्यधिक कठिन होता है। समस्त प्राणियों को सर्वदा सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ आदि से पीड़ित रोगी भी कष्ट सहकर भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते। देवदूत जी बोले, ऐसे उस प्रेत के वचन को सुनकर वह पथिक ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ जाता है और प्रेत पर कृपा करता हुआ मन ही मन विचार करने लगा। संसार में पाप और पुण्य के फल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यदि इस संसार में ऐसा न होता तो देव दानव मनुष्य जीव जंतु अनेक योनियों के जन्म मरण से अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक व वृद्ध जन, अंधे, लूले, लंगड़े, धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख आदि की इस मृत लोक पर जन्म कैसे होता?
अर्थात सभी अपने पाप कर्मों के प्रभाव से ही दुख झेलते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय पूर्वक धन का संग्रह किया है वे ही पूजनीय हैं। भूमि में रत्न, स्वर्ण, गौ, धन, अन्न, फल, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, आसन, सैया, तांबूल, माला, पंखा आदि त्रिलोक में सुख चाहने वालों को अवश्य ही दान में देनी चाहिए। जो सत्पात्र को दान करते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। अपने जीवन काल में दान में दिया गया पदार्थ ही स्वर्ग में जाकर तुम्हें मिलता है, वही भोगा जाता है। उस धार्मिक ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर प्रेत अति आतुर होकर बोला, हे पथिक, मुझे मालूम हो गया कि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप जीवन का आधार जल मुझे दीजिए। इस प्राण दान देने में अब विलंब न कीजिए। प्रेत के ऐसे वचन को सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहे, प्रेत, मेरे माता पिता ब्रह्म क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थ राज प्रयाग का जल लेकर आया हूँ, जो बीच में ही तुमने गंगा यमुना के संगम के पवित्र जल को मांग लिया। तब यह विचार करके कि प्राणियों की प्राण रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, अतः तुझे जल देकर तेरे प्राणों की रक्षा करके मैं अपने माता पिता के लिए फिर जल लेकर आऊंगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध व श्रेष्ठ विधि है, यही धर्म है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्मों को जानने वालों को यह चाहिए कि वे तन मन धन से दूसरों की सेवा करें, यही धर्म है। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों से तुल्य है। परोपकार हेतु ऋषि दधीच ने अपने प्राण तक दे दिए। लोमेश ऋषि बोले, ऐसा कहकर वह धार्मिक पथिक ब्राह्मण ने प्रेत के प्राणों की रक्षा के निमित्त उस प्रेत को गंगा यमुना के पवित्र संगम का जल दे दिया। प्रेत ने प्रीत पूर्वक वह जल पिया और अपने मस्तक पर जल का मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा, अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदु मात्र से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस अमृत तुल्य जल का वर्णन नहीं कर सकते। तभी तो गंगा जी के जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। जो अचेतना में चेतना भरने वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है, वह देवता अथवा गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव तथा स्वर्ग को प्राप्त करता है। यदि संबंधी लोग गंगा के जल से तर्पण करते हैं तो नरक में निवास करने वाले पितर स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्ति प्रदाता नहीं है। हे पथिक, तुम आयुष्मान हो जाओ, तुम अपने धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने मेरा इस गंगा जल देकर तुरंत उद्धार कर दिया। लोमेश ऋषि बोले, ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस ब्राह्मण पथिक को आशीर्वाद देकर फिर से अपने माता पिता को जल लेने उसी मार्ग से चला गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, दिलीप इस प्रयाग महात्म्य को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार कर माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान कर पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर द्रविड़ देश का राजा होकर भक्ति पूर्वक सबसे द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिनकी गंधर्वों ने स्तुति की, स्वर्ग में अप्सराओं ने पंखा झूला, उत्तम विमान में आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को चला गया। हे द्विज श्रेष्ठ, यह इतिहास महान पुण्य फल व यश, कीर्ति, ज्ञान व मोक्ष प्रदान करने वाला, दुर्गति का नाश करने वाला है। अब तुम मेरे साथ गंधर्व कन्याएं और ये आपका पुत्र बटुक और तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल देने वाला माघ स्नान करो, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यहाँ जाने पर परस्पर पाप से श्रापित हुए पिशाची साप मुक्त हो गए। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार ऋषि लोमेश जी के मुख कमल से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। इसके साथ ही माघ मास के 27वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और श्री हर से आप व आपके परिवार के लिए
सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।